नमस्कार दोस्तों। अगर इस समय आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हैं और 12 अक्टूबर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सीखकर आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो सामने लिखा है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी आधी समस्या तो यहीं दूर हो जाएगी। जानकार व्यक्ति जानता है, लेकिन समझदार व्यक्ति करता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के मामले में ये बात बहुत सटीक है। आपको बहुत कुछ पता है, आप जानते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, या भैया दीदी जो भी, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, कुछ गाइड कर दीजिए, आप बहुत अच्छी बात बताएंगे और उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। यानी कि ज़्यादातर लोग जानकार हैं, नॉलेज है उनके पास कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस जानकारी के आधार पर काम करते हैं। बहुत कम लोग हैं। अगर आपने सिर्फ इतना समझ लिया, समझ जाइए कि आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अगले 45 दिनों में आपको क्या करना चाहिए उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करना है। दो बातें मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यह टाइम टेबल आप पर थोपने के लिए नहीं बताया जा रहा है कि आपको यही करना है। मैं हर जगह स्कोप दूंगा कि आप अपने अनुसार इसे मोड़ सकते हैं, अपने दिनचर्या के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बीच में हो सकता है हल्की सी घरघराहट आए। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने नया माइक ऑर्डर किया है, आ जाएगा जल्दी ही। तब तक आपको इसे अवॉइड करना पड़ेगा। अगर कोई थोड़ी सी नॉइस आ रही है बीच में, उसके अवॉइड करिए। जो मेन बात कही जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। समय कम बचा है, और जब समय कम होता है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। वैसे ये सवाल कई बार बीच बीच में भी आता रहता है, साल भर दिमाग में आता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर यह प्रश्न हमारे दिमाग में ज़्यादा हावी रहता है। इसका क्या जवाब है? एक जवाब तो हम सब जानते हैं, और कहने में सुनने में अच्छा लगता है, इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन अब आज के समय में ना ये एक बहाना बन गया है पढ़ाई छोड़कर भागने का। और बात यह है, हम कहते हैं कि ऐसा है कि ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ना। ये सुना होगा आपने, ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ाई करनी, क्वालिटी पर ध्यान देना, क्वांटिटी पर नहीं। ये ऐसा रट गया है जैसे कि लगता है यही सिलेबस का मेन पार्ट था। इस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे पढ़िए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भी दिमाग में ये बात बहाने के रूप में बैठी है कि जब भी आप कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, मन ये कहता है कि ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कम पढ़ो, क्वालिटी के साथ पढ़ो। लेकिन ईमानदारी से आप अपने आप से पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो जो 2 घंटे आपने पढ़ाई की थी ना, उसमें भी मन पूरी तरह से नहीं लगा हुआ था, मन भाग रहा था। इसीलिए इस बहाने को साइड में रखेंगे कि कम पढ़ेंगे, क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे, ये बकवास आइडिया है। हाँ, इसी के साथ साथ एक्सट्रीम में भी कुछ लोग जाते हैं। जैसे मैंने कहा बकवास आइडिया है, तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ सही बात है, खूब ढेर सारा पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 12 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, वो भी एक्सट्रीम में जाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप एक दिन में जोश जोश में आके 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन के लिए आपके अंदर ना उस तरह का मोटिवेशन बचा रहेगा, ना उतनी एनर्जी बची रहेगी, ना पढ़ने का मन करेगा। तो एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई कर भी ली, तो अब अगली बार ये मौका कब आएगा, कितने हफ्ते महीने बाद आप 12 घंटे पढ़ेंगे, आपको खुद नहीं पता है। कुछ लोग कहते हैं सिलेक्शन के बाद, कुछ लोग बकवास करते हैं कि हम एक ही कमरे में बंद थे, हम इतने इतने घंटे पढ़ते थे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। पढ़ लिया होगा कभी महीने में 1-2 बार, लेकिन उसको हम रेगुलर नहीं कह सकते कि रेगुलर पढ़ रहे थे। इसीलिए ये जो घंटे वाला मामला है ना, इसमें हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बस 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, 3 ही घंटे पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मन लग रहा है। और ऐसा भी नहीं कि हम 12 घंटे पढ़ने का टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है टारगेट पूरा ना हो तो दुख हो, और पूरा हो गया तो अगले दिन पढ़ाई नहीं होगी। बैलेंस कैसे बनेगा? सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आप अपनी दिनचर्या देखें, और ये देखें कि आपके पास जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है और जो टाइम है, उसको ध्यान में रखते हुए आप कितने घंटे पढ़ें, तो आप आराम से अगले दिन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कहें कि 3 ही घंटे में हम आराम से अगले दिन भी पढ़ लेंगे।
यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम खाने पीने सोने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका पढ़ाई में ही लगना चाहिए, इसके बाहर नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर मुझे सलाह देनी हो तो मेरे हिसाब से 8 घंटे बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। आप आराम से 8 घंटे अगर सिर्फ पढ़ाई आप करते हैं, हम अलग से बात करेंगे कि आप कोई और भी काम करते हैं, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, नौकरी कोई और है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सब कुछ छोड़ दिया गया है आप पे कि बस पढ़ो, कोई काम नहीं करना, आप कहीं बाहर कमरा लेके रह रहे हैं, 8 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 सेकंड रुकिए। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 8 घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पत्थर की लकीर बन गई है कि 8 घंटा सर ने कह दिया है तो 8 घंटे से अगर 1 घंटा कम पढ़ लिए तो आज तो यार अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, या फिर 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लिए तो मन में आ गया कि आज तो थकान हो जाएगी, कल कम करेंगे। ऐसा नहीं, आप थोड़ा बहुत 1-2 घंटे, 2 घंटे तो नहीं, बढ़ाना नहीं। आप 10 घंटे का टारगेट मत रखिएगा, ये मैं आपसे मतलब क्या कहें, थोड़ा सा दबाव दे के कह रहा हूँ कि 9 घंटे हो जाए बहुत है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि सर ने कह दिया 9 घंटे बढ़िया है तो हम 9 का ही टारगेट रखेंगे, नहीं, वो एक्सट्रीम है। कभी कभी मन कर दिया कि आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, तब रेगुलर में उसको शामिल मत करिए। 8 घंटे पढ़िए। कभी कभी हो सकता है कि किसी काम की वजह से आपके पास कम समय बचे, 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ाई की आपने, बड़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसी पर टिके रहिए, 1 हफ्ते सिर्फ ऐसे काम करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप एक्सट्रीम में जाएंगे, एक दिन पढ़ाई होगी, अगले 1 महीने तक छुट्टी हो जाएगी। कम पढ़ेंगे तो आपको अंदर से लगेगा कि हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बस टाइम पास हो रहा है, उसकी वजह से आप दुनिया भर की चीज़ें देखेंगे, रील देखेंगे, मोटिवेशन देखेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो 8 घंटे हैं, अगर इनको आपने सिस्टमेटिक नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसे व्यवस्थित करना नहीं जानते। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है। ये देखिए, आपको अपनी पढ़ाई को इन 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। और फ़िलहाल इस समय एग्ज़ाम करीब है, उसे ध्यान में रखकर मैं बोल रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ है रिवीजन। इस समय 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा एक जगह डिस्टर्ब हो रहा है। ये वाला पॉज मैंने जानबूझकर लिया था, और इसलिए लिया था क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैंने इसके पहले भी कहा था थोड़ा रुकिए, फिर अभी उसके पहले तो कहा था, सच में थोड़ी दिक्कत थी। इस बार जानबूझ के इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही मैंने रिवीजन की बात की, पढ़ाई में जब हम सीरियस होते हैं ना, बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होता है, और इसी की वजह से हमारी प्लानिंग चेंज होती है। जैसे आप एक फ़्लो में जा रहे थे, मैंने कहा थोड़ा रुकिए, तो आपके मन में आएगा कि क्या कर रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग करने बैठे हैं और बीच बीच में कह रहे हैं रुकिए। ऐसे ही जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो बीच बीच में आपका दिमाग कहेगा थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, और इसकी वजह से एक बार आपने फ्लो तोड़ा, आप फिर रिवीजन करने उस मूड में नहीं बैठ पाएंगे, आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि रिवीजन से मन भागता है। 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि भाई वही चीज़ हमने पढ़ रखी है, दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, तो एक बोरियत वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये शुरू शुरू में आती है, जब सारी चीज़ें अच्छे से तैयार होती है ना, मज़ा आने लगता है, स्वाद आने लगता है उसमें। लेकिन शुरुआत में मन वहाँ से इसलिए भागता है क्योंकि बोरिंग लगता है, और एक जैसा मोनोटोनस हो जाता है मामला कि रोज़ एक ही काम कर रहे हैं, रोज़ एक ही काम कर रहे हैं, और ज़्यादा समय इसी पर देना है। इसलिए जैसे मैंने अभी कहा कि रुकिए थोड़ा सा, हो सकता है कि आपका मन कहे कि ये क्या है, वैसे ही जब आपका मन खुद से कहे तो आपके मन में आना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, हमें अभी नहीं रुकना है, एक फ़्लो में हमें तैयारी करनी है, रिवीजन करना है। ये जो रिवीजन का टाइम है, आप कम से कम 4 घंटे लगाइए रोज़ रिवीजन में। समय कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और इस 4 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको 34 साल वाली नोट दी है, आपके पास होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो समझिए कि आप पिछड़ रहे हैं। और इसके साथ करंट अफेयर की भी नोट दी जा रही है। पिछली बार मैंने आपको 93 प्रश्नों के सबूत दिखाए थे। अगर आपने 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिया ना, 4 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि एक दिन में इसे रिवाइज कर लिया, अगले दिन किसी और विषय को रिवाइज कर लिया, आपने जो नोट बनाई है, जो किताबें हैं। यानी कि हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आप इसे रिवाइज करें, 2 से 3 बार पढ़ लिया है तो। नहीं तो पहले तो आप सबसे पहले इसी को पढ़िए। मान लीजिए आप नोट ले रहे हैं आज आज नोट ले रहे हैं तो 1 हफ्ते सिर्फ इसे पढ़िए, उसके बाद से रिवीजन पे 1 दिन में पूरा रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 घंटे का आप रिवीजन का टाइम रखिए, और इसके बाद आपके पास 4 घंटे बचे हैं। उन 4 घंटों में
आप ये 3 काम करेंगे। 2 घंटे आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन यहाँ पर मैं प्रैक्टिस का थोड़ा सा मतलब समझाना चाहता हूँ। नॉर्मली आप जानते हैं 2 घंटे का पेपर होता है, तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि 2 घंटे हम बैठेंगे, एक पेपर जैसा कुछ प्रैक्टिस सेट लेंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसे 2 हिस्सों में बाँटिए। 1 घंटे आप प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं। अभी इसी तरह से करना है, एग्ज़ाम तक ऐसे करना है। इसके 2 हिस्से अभी बताऊँगा। अभी ये दूसरा हिस्सा है, एक पहले सेगमेंट का, इसी का एक और सेक्शन है। तो क्या करेंगे आप, 1 घंटे प्रैक्टिस करिए और अगले 1 घंटे उसकी एनालिसिस करिए। आपने जो प्रश्न सही किए तो क्यों सही किए, यानी कि सही है तो अरे ये तो हमको पता है, जन्मजात आता है हमको, तो इसे नहीं देखेंगे। जो गलत हुआ है सिर्फ उसे देखेंगे। अगर ऐसी गलती आपने की तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से चूक जाएंगे, रिवीजन आपका अच्छा नहीं होगा, आप अपनी कमियों को पकड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है कोई प्रश्न इसलिए सही हो गया क्योंकि आपने तुक्का लगाया था, तो अभी तो हो गया, ज़रूरी नहीं है कि ये तुक्का वहाँ भी काम आए। इसलिए 1 घंटे में जो आपने प्रैक्टिस किया है उसे फिर से रिवाइज़ करिए, एक तरह से उसका एनालिसिस करिए। ख़ास तौर से जो प्रश्न गलत हुए हैं देखिए कि क्यों गलत हुए हैं, कहाँ कमी रह गई थी। उसे जब आप देखेंगे तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी में अभी फोकस कहाँ करना है, क्योंकि रिवीजन में धीरे धीरे बहुत कुछ ऐसा समझ में आएगा कि यार इसे अब हम ना भी देखें तो भी तैयार हो चुका है। तो इसलिए रिवीजन में आप लास्ट आते आते जब एग्ज़ाम करीब होगा तो छँटनी प्रक्रिया शुरू करेंगे कि सिर्फ वो पढ़ेंगे जहाँ पर कमज़ोरी रह गई है, जहाँ पर दिक्कत रह गई है, और वो यही बताएगा। जब आप एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा। इसी प्रैक्टिस में आप ये कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 बार फुल टेस्ट दीजिए, उसका समय यहाँ से काट लीजिए रिवीजन में से, और इधर कहीं से भी काट लीजिए तो फुल टेस्ट दे सकते हैं। चाहे तो 2 पेपर दीजिए, एक जीएस का, एक सीसेट का, ठीक है। तो प्रैक्टिस का ये सेगमेंट रखिए कि 1 घंटा, मतलब रेगुलर में, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 बार प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस करिए। 1 घंटे आपने प्रश्न हल किए, 1 घंटे एनालिसिस की, और उसके बाद हफ्ते में 1 बार आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया। ये आप करिए। इसके बाद एक ये रिकॉल वाला ऑप्शन है, इस पर लोग काम नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पूछा है, बातचीत की है, उन्हें लगता है कि ये टाइम पास है, इससे हमारा समय ख़राब होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो सिर्फ इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो जल्दबाजी में है, हड़बड़ाहट में है। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक छोटी सी नोट मैं दे रहा हूं, यहीं से 90 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 मिनट में पढ़ लीजिए, आप तुरंत कहेंगे सर बताइए कितना पैसा देना है, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए, इतने सारे प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। आपको पता है, किसी ने, मान लीजिए आयोग ने गारंटी दे दिया कि हाँ भाई हम यही से पूछेंगे, मतलब हर उपाय हमने कर लिया जिससे पता चल जाए कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, तो आप उसे करेंगे, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये काम की चीज़ है। लेकिन जब इस पे बात आती है तो लोगों को लगता है ये काम की चीज़ नहीं है, यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। जो 4 घंटे आपने रिवीजन किया है, 1 घंटे कहीं आराम से बैठ जाइए, लेटिए नहीं, लेटेंगे तो 5 मिनट सोचेंगे नींद आ जाएगी। बैठ जाइए या अकेले टहलने निकल जाइए, अकेले, दोस्त रहेंगे तो बातचीत होगी, अकेले टहलने निकल जाइए, बाहर कहीं पार्क में जाकर बैठ जाइए और आंखें बंद करिए और सोचिए कि आज आपने क्या रिवाइज़ किया। बीच बीच में बहुत कुछ भूलेगा, उस समय लग रहा था कि अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, लेकिन जब आप सोचेंगे कि आज आपने क्या रिवाइज़ किया तो बहुत कुछ ऐसा आएगा जिसके बारे में सिर्फ एक इम्प्रेशन आएगा कि हाँ ये पढ़ा तो था, लेकिन अंदर क्या था पता नहीं। उसे नोट करिए, अपने पास एक पर्ची रखिए, उसे नोट करिए कि ये भूल रहा है, यानी कि मेरा भ्रम था कि ये तैयार हो चुका है, अभी अच्छे से तैयार नहीं है। यही वो चीज़ है जो एग्ज़ाम में आपके साथ जाएगी। मान लीजिए मैं कहूँ कि चैट जीपीटी लेके जाओ, तब तो एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक तरह से चैट जीपीटी का काम करेगा, गूगल का काम करेगा। ये जो मसल बिल्डिंग है दिमाग की, ये बहुत सारे लोग नहीं करते। वो भूल रहे हैं कि भाई दिमाग का ही इस्तेमाल करना है, दिमाग को उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे। इसलिए हर रोज़ भले ही रिवीजन में थोड़ी कमी हो जाए, आधे घंटे कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉल करना मत भूलिए। सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। सोने से पहले सोचिए कि आपने आज दिन भर में क्या पढ़ा है। ये नहीं कि अब क्या पढ़ा, लाइब्रेरी गए थे, लाइब्रेरी से किसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, फिर वहाँ से कहानी कहीं और पहुँच गई। ऐसे नहीं, मन इधर उधर भटकेगा, पकड़ के लाना है कि भाई रिकॉल का मतलब है पढ़ाई वाला, और बाकी चीज़ें नहीं, किसने क्या कहा, किसने कैसे देखा, वो नहीं। सोचिए कि आज आपने क्या पढ़ा था, सोचते सोचते आप सो जाइए, रात भर वो चीज़ें प्रोसेस होंगी दिमाग में। सुबह उठिए, उठते ही आप चाहें तो इसके बारे में सोच सकते हैं कि कल मैंने क्या पढ़ा था। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है।
इसी से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। जिनको ये बीमारी रहती है ना कि मैं भूल जाता हूँ, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, ये एक प्रैक्टिस करेंगे मज़ा आ जाएगा। 1 घंटा डेली आप इसे करिए। बाकी मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं यूट्यूब पर जिनके बारे में हमने पहले कम पढ़ा है या रिवीजन के लिए वो बहुत अच्छी हैं, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। कोई किसी ने तथ्य बताया है, किसी ने ट्रिक बताई है, वो काम आती हैं। इसके लिए आप अलग से एक्स्ट्रा 1 घंटे रखिए। अगर ये 1 घंटे एक्स्ट्रा नहीं है तो आप कहीं से भी समय निकाल कर दिन भर यही सब करते रह जाएंगे और लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। दिन भर 4-5 वीडियोस देख रहे हैं 1-1 घंटे की, कि किसी ने कोई और बात बता दी, किसी ने कोई तरीका बता दिया। हो सकता है कि वो काम का है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो 3 चीज़ें हैं इनसे महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए एक्स्ट्रा 1 घंटे निकालिए। मन में आए कभी कि मुझे ये करना है, चलिए देखते हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है, तो रुक जाइए, थोड़ा सा आराम से देखिएगा उसको, ठीक है, 1 घंटे निकाल के अलग से। इसके बाद एक चीज़ और मुझे आपको याद दिलानी है कि जब आपने इस तरह से अपना समय निर्धारित कर लिया, बांट लिया 8 घंटे, तो इसका मैक्सिमम यूज़ आप कैसे कर पाएंगे। उसमें एक कह सकते हैं कि मेन पिलर ये रहेगा कि आप हमेशा ध्यान में रखें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जिसे रिवाइज़ करनी है, जिसके आधार पर प्रैक्टिस करनी है और जिसे रिकॉल करना है, जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकवास चल रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में तो देख रहे हैं। उसमें एक ही पिलर होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। उसमें भी सबसे ख़ास चीज़ जो मैं मदद कर सकता हूँ, 2 चीज़ें हैं। चैनल पर 34 साल वाली सीरीज़ चल रही है, उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी समय कम है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी नोट लीजिए। अभी करंट की नोट आपको दी जानी है, ये नोट लीजिए। कुछ ही घंटे में आप इसे बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब तक ऐसी कोई किताब, कोई नोट नहीं बनी है जिसे आप इतने कम समय में तैयार करें और इतने सारे प्रश्न आ जाएं। अगर कभी मन में डाउट लगे तो जाके एक बार आप देख लीजिए, सबूत वाली वीडियोस पड़ी हैं, उन्हें देखेंगे तो आपका भरोसा और बढ़ जाएगा। और कैसे आप नोट लेंगे, मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। रुक जाइए, मैं दिखा देता हूँ। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। ध्यान रखिएगा, इस समय ये वाली नोट इंग्लिश में नहीं मिल रही है। यूपीएससी की बिहार पीसीएस वाली नोट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रही है, लेकिन यूपी पीसीएस वाली नोट अभी सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। इस पर आप मैसेज करिए, पूरी जानकारी ले लीजिए और जल्दी से नोट तैयार कर लीजिए, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई हैं। अब क्या करना है, वही जो शुरुआत में मैंने कहा है कि जानकार आदमी जानता है, समझदार आदमी करता है। अगर आप सच में समझदार हैं और अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं, जिम्मेदार हैं, तो जो भी बातें आपने सीखी हैं, आपको लगा है कि ये काम का है, इस पर काम होना चाहिए, तो आज से ही काम करिए, ठीक है जी। बाकी नोट तो आप ले ही ले रहे हैं, आपका काम आधा वैसे ही आसान हो गया। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।